के हैं, और जो हमारे अपर यूरिनरी सिस्टम के अंग होते हैं जैसे हमारी किडनी, ये हमारे अपर क्या है यूरिनरी सिस्टम के भाग हैं। तो जो हमारे अपर और लोअर यूरिनरी सिस्टम के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो क्या होता है उन्हीं ऑर्गन्स में रिटेंशन हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है, रिटेंशन या क्या रिटेंशन हो जाता है, रिटेंशन मींस क्या होता है बताओ, रिटेंशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन मींस होता है अवरोध, अवरोध उत्पन्न हो जाना, रुकावट आ जाना। जब हमारे अपर और लोअर यूरिनरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी किडनी की जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं और जो हमारे किडनी की मांसपेशियां हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आ रहा है बेटा, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए आ रहा है रीनल कैल्कुलस यानी किडनी में पथरी की वजह से हो रहा है, या जो है क्या होगा कंजेनाइटल लीजन, यानी कि उसमें क्या है जन्मजात बच्चे जब पेट में रहते हैं माँ के गर्भ में, उसी टाइम पे क्या होगा लीजन हो जाएगा, यानी कि कुछ फ्लूइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ फ्लूइड्स बन जाए, फ्लूइड्स उसी में इकट्ठा हो जाएगा या पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी पस इकट्ठा हो जाएगा और उसी वजह से क्या होगा किडनी जो है धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां खराब हो जाएंगी। और उसी मांसपेशियों को हम लोग ठीक करने के लिए एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है सल्फोनामाइड टैबलेट। क्या होता है उसका नाम, सल्फोनामाइड टैबलेट का वर्क होता है, इसमें क्या होता है हमारी जो किडनी की मांसपेशियां हैं धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा रहा बेटा क्या रहा हमारे कॉजेस में, 3 कारण हो गए रीनल फेल्योर के। कौन से, एक्यूट रीनल फेल्योर यानी ARF के क्या है कॉजेस है, कारण है। अब हम बात करेंगे कि अभी तो हम जाने हैं कि ये फेल क्यों होती है, अब इसके फेज यानी कि फेल होने के फेज कितने होते हैं, तो इसके बेटा जो फेज होते हैं 4 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। पहला फेज हमारा कौन सा होता है, इनिशिएटिंग फेज होता है। पहला कौन सा होगा, इनिशिएटिंग फेज, इनिशिएटिंग फेज, इनिशिएटिंग फेज हो गया। दूसरा हमारा हो गया ओलिग्यूरिक फेज, कौन सा होगा, ओलिग्यूरिक फेज, ओलिग्यूरिक फेज। देन उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा कौन सा डायूरेटिक फेज, कौन सा डायूरेटिक फेज, डायूरेटिक फेज। उसके बाद बेटा एक और होता है हमारा, कौन सा होता है, रिकवरी फेज, रिकवरी फेज, रिकवरी फेज। ये हमारे 4 फेज हो गए बेटा, कितने, 4 फेज हो गए। किडनी फेल होने के 3 कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, प्रीरीनल, इंट्रारीनल और पोस्टरीनल, 3 कारण हुए और 4 फेज होते हैं। 4 फेज हमारे, पहला फेज हो गया कौन सा, इनिशिएटिंग फेज हो गया यानी इनिशियल फेज हो गया, उसके बाद ओलिग्यूरिक फेज हो गया, उसके बाद डायूरेटिक फेज हो गया, देन उसके बाद हमारा आता है कौन सा, रिकवरी फेज होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा इनिशिएटिंग फेज में क्या होता है। तो बेटा इनिशिएटिंग फेज जो होता है, इनिशिएटिंग फेज जो होता है इसमें क्या होता है, दिस फेज lasts from hours 2 days with features of renal function impairment, यानी इसमें क्या होता है जो हमारी किडनी होती है इसमें कुछ घंटों तक क्या होगा, जो हमारे किडनी के फंक्शन है उसमें इम्पायरमेंट हो जाएगा, वो काम करना धीरे धीरे कम कर देंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये इनिशिएटिंग फेज होगा, यानी किडनी कुछ घंटों से लेके 1 दिन तक 2 दिन तक काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे। ये पहले स्टेज होता है, समाप्त नहीं होगा, मतलब कि पहले फेल नहीं होगी किडनी, पहले धीरे धीरे कार्यों को करना बंद कर देंगे, यानी फिल्ट्रेशन को करना, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना कम कर देगा, अपने फंक्शन को काम करना कम कर देगा। देन उसके बाद हमारा आता है ओलिग्यूरिक फेज। ओलिग्यूरिक फेज में क्या होता है बेटा, दिस फेज lasts from 5 to 15 days but can be prolonged for weeks and longer in
क्या होता है कि ये कितने दिन तक होते हैं, ओलिगोरिक फेज 5 से लेके 15 डेज तक। अगर हम इन्फेंट की बात करें, बच्चों में चिल्ड्रन इन्फेंट्स की बात करें तो 3 से 5 डेज तक, और ओल्डर की बात करें यानी यंग की बात करें, ओल्डर चिल्ड्रन की बात करें तो 10 से 14 दिन तक। अगर सही से देखा जाए 21 डेज यानी 3 वीक्स तक होते हैं, यानी कि 3 वीक्स तक किडनी हमारा धीरे धीरे 3 वीक्स में कार्य करना बंद कर देगी, कम कर देगी। और फिर क्या होगा, वो हमारे जो पॉलीयूरिक फेज में इंडिकेट इररिवर्सिबल रीनल डिजीज डैमेज, जो रीनल है किडनी है उसके जो मांसपेशियां हैं क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, उसकी वजह से हमारे जो किडनी है उसके जो है फिल्ट्रेशन जो है काम करना एक प्रकार से बोला जाए तो काम करना बंद कर देंगे। देन उसके बाद डाययूरेटिक फेज आता है बेटा। डाययूरेटिक फेज में क्या होता है, दिस फेज लास्टेस्ट फॉर few days and highly variable with wide to severe children feature। इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारा जो ये कुछ दिन तक क्या करेंगे, हाईली यानी कि बहुत ज्यादा जो है रिक्सी होंगे, या किडनी बहुत ज्यादा अपने कार्यों को जो है कार्य जो करती है किडनी फिल्ट्रेशन का, वो कुछ दिन तक काम करना बंद कर देंगी। ये माइल्ड टू सीवियर होती है, यानी कि जो है मध्य से लेके गंभीर यानी माइल्ड टू सीवियर तक जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा फेज, डाययूरेटिक फेज। देन बेटा उसके बाद हमारा आता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में क्या होता है, रिकवरी फेज में हमारा आता है द फेज मार्क द फाइनल रिजप्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन ऑस्मोलरिटी। यानी इसमें क्या होता है कि हमारी रिकवरी फेज है, रिकवरी मींस होता है ठीक होना धीरे धीरे, रिकवरी फेज मींस होता है धीरे धीरे ठीक होना, रिकवर होना। तो इस फेज में क्या होगा कि हम लोग जो हमारी जो किडनी है वो नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन करने लगेगी, और ऑस्मोलरिटी रेट जो है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे थे वो रेट जो है जीएफआर रेट में मेंटेन होने लगेंगे, सारी चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। और तो क्या करेंगे, धीरे धीरे सल्फोनामाइड टैबलेट दिए थे, सल्फोनामाइड टैबलेट की वजह से सारे जो है जो टिश्यू डैमेज हुए थे धीरे धीरे ठीक हो गए और रिकवर हो गया, और हमारी किडनी जो है काम करना फिर से स्टार्ट कर देगी। यही हमारे क्या है, एक्यूट रीनल फेल्योर है। अगर इसकी बात करेंगे बेटा डायग्नोसिस की, कि हमने कॉजेस जान लिया, कारण जान लिया, और क्या बोलते हैं इसके फेज जान लिए। अब इसको हम लोग जो है कैसे मैनेजमेंट करेंगे और कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, यानी डायग्नोस करेंगे। नैदानिक यानी एक प्रकार निदान क्या कहा जाएगा, डायग्नोसिस होता क्या, निदान। तो इसके लिए हम लोग क्या कराएंगे, ब्लड यूरिया कल्चर कराएंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कराएंगे, एंड क्या कराएंगे, पीएच बाइकार्बोनेट टेस्ट कराएंगे, ब्लड एग्जामिनेशन यानी ब्लड की जांच कराएंगे, और अल्ट्रासोनोग्राफी यानी यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्टडीज करेंगे। न्यूक्लियो कौन सा कराएंगे, रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स स्टडीज मींस होता है, इसमें हम लोग जो जीएफआर रेट होता है उसकी स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करेंगे, रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स स्टडी में हम लोग जीएफआर रेट के बारे में जान लेंगे। ये एक प्रकार का परीक्षण होता है। तो यही सब परीक्षण की वजह से हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें जान लेंगे कि इस व्यक्ति को किडनी की बीमारी है, किडनी फेल होने वाला है, एक्यूट रीनल फेल्योर होने वाला है। यही हमारा क्या कहलाता है, पूरा जो है डायग्नोसिस, हमारी डायग्नोसिस है। तो ये हमारा एक्यूट रीनल फेल्योर एंड हो गया। ठीक, सबको समझ में आ गया।